नमस्कार, मैं गरिमा शाह। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और तख्ता पलट के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 अगस्त को कहा कि यह भारतीयों का कर्तव्य है कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करें और संकट के समय उनका समर्थन करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में प्रताड़ित किए जा रहे 90% हिंदू दलित है। अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने क्या कहा, जरा सुनिए। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बांग्लादेश में हिंदुओं, खासकर दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहने का आरोप लगाया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने क्या कहा, जरा सुनिए। जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके। क्योंकि वोट बैंक का जिक्र करते हुए आगे उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि बोलने से उनका वोट बैंक खतरे में पड़ सकता है। जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के तहत पिछले 7 सालों में अयोध्या को मिली नई पहचान की प्रशंसा की और कहा कि ये लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुई है और इसकी सुरक्षा करना अयोध्या के नागरिकों की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर आखिर चुप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रही। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।